फर्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज बैंकिंग नियमन अधिनियम है। ऑप्शन ए 1949 1949, ऑप्शन बी 1950 1950, ऑप्शन सी 1956 1956, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1949 1949 बैंकिंग नियमन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज यूज्ड इन फ्रेंच फॉर बैंक। फ्रेंच में बैंक शब्द के लिए किस शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए बैंक BANK, ऑप्शन बी बैंको BANCO, ऑप्शन सी BANQUE बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी BANQUE। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हाउ मच परसेंटेज ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 के अनुसार एक बैंक को अपने वर्तमान लाभ में से कम कितने प्रतिशत लाभ वैधानिक संचय में हस्तांतरित करना चाहिए। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टोटल शेड्यूल आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनियों के अंतिम खाते बनाते समय कुल कितनी अनुसूचियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन ए 10 10, ऑप्शन बी 12 12, ऑप्शन सी 14 14, ऑप्शन डी 16 16 है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 16 अनुसूचियां प्रयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी शेड्यूल आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनियों के लाभांश खाते से संबंधित कितनी अनुसूचियां होती हैं। ऑप्शन ए 4 4, ऑप्शन बी 12 12, ऑप्शन सी 16 16, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4 अनुसूचियां लाभांश खाते के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। निम्नलिखित अनुसूचियों में बैंकिंग कंपनियों के लाभांश खाते से संबंधित कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए शेड्यूल 1 2 3 4, ऑप्शन बी शेड्यूल 5 6 7 8, ऑप्शन सी शेड्यूल 9 10 11 12, ऑप्शन डी शेड्यूल 13 14 15 16। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शेड्यूल 13 14 15 16 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स आर रिलेटेड टू बैलेंस शीट ऑफ द बैंकिंग कंपनी। निम्नलिखित अनुसूचियों में बैंकिंग कंपनी के आर्थिक चिट्ठे से संबंधित कौन सी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ए शेड्यूल 1 to 4, ऑप्शन बी शेड्यूल 1 to 8, ऑप्शन सी शेड्यूल 1 to 12, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शेड्यूल 1 to 12 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियां बैंकिंग कंपनी के आर्थिक चिट्ठे से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 13 ऑफ बैंकिंग कंपनीज इज रिलेटेड टू। बैंकिंग कंपनी की अनुसूची 13 निम्न में से किससे संबंधित होती है।
ऑप्शन ए इंटरेस्ट अर्नड अर्जित किया गया ब्याज, ऑप्शन बी अदर इनकम अन्य आय, ऑप्शन सी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड खर्च किया गया ब्याज, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संचालन व्यय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरेस्ट अर्नड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 14 ऑफ बैंकिंग कंपनीज इज रिलेटेड टू। बैंकिंग कंपनियों की अनुसूची 14 निम्न में से किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट अर्नड अर्जित ब्याज, ऑप्शन बी अदर इनकम अन्य आय, ऑप्शन सी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड खर्च किया गया ब्याज या चुकाया गया ब्याज, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संचालन व्यय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अदर इनकम अन्य आय से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 15 ऑफ बैंकिंग कंपनीज इज रिलेटेड टू। बैंकिंग कंपनी की अनुसूची 15 संबंधित होती है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट अर्नड अर्जित ब्याज से, ऑप्शन बी अदर इनकम अन्य आय से, ऑप्शन सी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड चुकाए गए ब्याज से, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संचालन व्यय से। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड चुकाए गए या खर्च किए गए ब्याज से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 16 ऑफ बैंकिंग कंपनीज इज रिलेटेड टू। बैंकिंग कंपनियों की अनुसूची 16 निम्न में से किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट अर्नड अर्जित ब्याज से, ऑप्शन बी अदर इनकम अन्य आय से, ऑप्शन सी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड चुकाए गए ब्याज या खर्च किए गए ब्याज से, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संचालन व्यय से। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संचालन व्यय से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 1 एंड 2 ऑफ बैंकिंग कंपनीज आर रिलेटेड टू रेस्पेक्टिवली। बैंकिंग कंपनियों की अनुसूची 1 तथा 2 क्रमशः संबंधित होती है। ऑप्शन ए कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस पूंजी तथा संचय एवं अधिशेष से, ऑप्शन बी डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग जमाओं व उधारी से, ऑप्शन सी अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस अन्य दायित्व एवं प्रावधान से, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल आर रिलेटेड टू लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनियों के आर्थिक चिट्ठे की दायित्व पक्ष से संबंधित अनुसूचियां होती हैं। ऑप्शन ए शेड्यूल 1 to 5, ऑप्शन बी शेड्यूल 6 to 12, ऑप्शन सी शेड्यूल 13 to 16, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शेड्यूल 1 to 5 1 से 5 तक दायित्व से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल 3 एंड 4 ऑफ बैंकिंग कंपनीज आर रिलेटेड टू रेस्पेक्टिवली। बैंकिंग कंपनियों की अनुसूची 3 व 4 क्रमशः संबंधित होती है। ऑप्शन ए कैपिटल एंड रिजर्व्स, ऑप्शन डी डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स, ऑप्शन सी अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग जमाओं एवं उधारी से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड इन शेड्यूल 5 ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनियों के दायित्व पक्ष की अनुसूची 5 में निम्न में से किसका लेखा किया जाता है? ऑप्शन ए कैपिटल पूंजी, ऑप्शन बी रिजर्व एंड सरप्लस, ऑप्शन सी बोरोइंग, ऑप्शन डी अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस अन्य दायित्व एवं प्रावधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ बैंकिंग कंपनीज आर रिकॉर्डेड। बैंकिंग कंपनियों के किस अनुसूची में कंटिजेंट लायबिलिटीज या संदिग्ध दायित्वों का लेखा किया जाता है। ऑप्शन ए शेड्यूल 10, ऑप्शन बी शेड्यूल 11, ऑप्शन सी शेड्यूल 12, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शेड्यूल 12 में संदिग्ध दायित्वों का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स आर यूज्ड इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। निम्न में से बैंकिंग कंपनियों के आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में कौन सी अनुसूचियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन ए शेड्यूल 6 to 11, ऑप्शन बी शेड्यूल 1 to 5, ऑप्शन सी शेड्यूल 13 to 16, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शेड्यूल 6 to 11 संपत्ति पक्ष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ बैंकिंग कंपनीज शुड नॉट बी लेस देन फ्रॉम। धारा 12 के अनुसार बैंकिंग कंपनियों की प्रार्थित पूंजी अधिकृत पूंजी से कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 40% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी 50% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन सी 60% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 50% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड अप कैपिटल ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड नॉट बी लेस देन फ्रॉम। बैंकिंग कंपनियों की चुकता पूंजी निम्न में से किससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन बी 40% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन सी 50% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 50% ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। प्रार्थित पूंजी से 50% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम वोटिंग राइट टू एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनियों की दशा में एक व्यक्तिगत अंशधारी का अधिकतम मत प्रतिशत या वोटिंग राइट कितने प्रतिशत तक हो सकता है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10% अधिकतम वोटिंग राइट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ बैंकिंग कंपनीज आर। बैंकिंग कंपनियों का वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 जुलाई टू 13 जून, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म ए ऑफ बैंकिंग कंपनीज इज रिलेटेड टू। बैंकिंग कंपनियों से संबंधित फॉर्म ए किस प्रलेख से संबंधित होता है। ऑप्शन ए बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे से, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभान खाते से, ऑप्शन सी कैश बुक रोकड़ खाते से, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैलेंस शीट से संबंधित फॉर्म ए बैंकिंग कंपनियों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म बी ऑफ बैंकिंग कंपनीज इज रिलेटेड टू। बैंकिंग कंपनियों के संबंध में फॉर्म बी किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए कैश बुक रोकड़ खाते से, ऑप्शन बी बैलेंस शीट
आर्थिक चिट्ठे से, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभांश खाते से, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्म बी बैंकिंग कंपनियों का लाभांश खाते से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड फॉर ए बैंकिंग कंपनीज इज। बैंकिंग कंपनियों के संबंध में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड निम्न में से क्या होती है? ऑप्शन ए एन एक्सपेंस एक व्यय, ऑप्शन बी एन इनकम एक आय, ऑप्शन सी एन एसेट्स एक संपत्ति, ऑप्शन डी ए लायबिलिटीज एक दायित्व। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए लायबिलिटीज। एक दायित्व की तरह रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनियों की लेखांकन योजनाओं या नीतियों से संबंधित निम्न में से कौन सी अनुसूचियाँ होती हैं? ऑप्शन ए शेड्यूल 13 एंड 14, ऑप्शन बी शेड्यूल 15 एंड 16, ऑप्शन सी शेड्यूल 17 एंड 18, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शेड्यूल 17 एंड 18।